हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं उसका नाम है ऑपरेशन खुगरी। जी हाँ, ऑपरेशन खुगरी बताते हैं कि ये एक सत्य घटना पर आधारित वीडियो है और हम देखेंगे इसको एंड तक, क्योंकि ये जो वीडियो है ये अफ्रीका में कुछ होस्टेज बनाए गए थे, वहाँ पे फिर गोरखा आर्मी गई थी, गोरखा रेजिमेंट गया था। तो पूरा वीडियो देखने के बाद हमें पता चलेगा इसकी कहानी क्या। और ये एक तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो है सत्य घटना पर आधारित है। तो चलिए ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, सीधे लेके चलता हूँ वीडियो पे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो के एंड में हम डिस्कशन करेंगे ऑपरेशन खुगरी के बारे में, अफ्रीका के होस्टेज के बारे में और नेपाल के बहादुरों के बारे में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1 2 3 गो। सत्य घटनाओं पर आधारित ये कहानी है इंडियन आर्मी गोरखा राइफल्स के उन सैनिकों की जिनको अफ्रीका के एक अनजान इलाके में जंगलों के बीच लगभग 3 महीने बंधक बनाकर रखा गया था। और इनको बंधक बनाने वाले थे अफ्रीका के सबसे खतरनाक माने जाने वाले विद्रोही संगठन RUF यानी रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट। और ये इतने खतरनाक और क्रूर विद्रोहियों का समूह था कि कोई देश इनसे उलझना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन ने भी भारत की मदद करने से साफ मना कर दिया था। गोरखा राइफल्स के ये सैनिक वहां गए ही क्यों थे और तुरंत लड़ाई की शुरुआत क्यों नहीं की, और आखिरकार भारतीय सेना द्वारा कैसे ऑपरेशन खुगरी को लॉन्च करने के बाद ये सारे सैनिक वापस आए, इस वीडियो में आप जानेंगे। और शाहरुख खान की अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आज तक के सबसे महंगे बजट के साथ इसी कहानी पर ऑपरेशन खुगरी नामक मूवी बना रही है। मूवी जब रिलीज होगी तब देखेंगे क्या दिखाते हैं। फिलहाल जान लेते हैं एक्चुअल में क्या क्या हुआ था। तो बात है सन 2000 की, जगह है अफ्रीका का एक देश सिएरा लियोन। 90 की दशक से चले आ रहे वहां की सरकार और RUF के बीच गृह युद्ध के बाद आखिरकार उन दोनों के बीच एक समझौता हो गया और RUF के सारे विद्रोही हथियार डालने के लिए राजी हो गए। RUF और सिएरा लियोन के सरकार के बीच इस समझौते को लागू करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक पीस कीपिंग फोर्स यानी शांति सेना तैयार करने का फैसला किया। शांति सेना का गठन हुआ तो भारतीय जवान भी इस शांति सेना के हिस्सा बने और अप्रैल 2000 में भारतीय सेना शामिल हुए। UNAMISL यानी यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन सिएरा लियोन नामक इस मिशन के पीस कीपिंग फोर्स में भारतीय सेना की तरफ से भेजा गया था 5th बटालियन 8th गोरखा राइफल्स के सैनिक, 14th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, 23rd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कुछ तत्व और 9th पैरा SF के कुछ कमांडोज। कैलाहू नामक जगह जो RUF का हेडक्वार्टर्स भी था, वहां पर गोरखा राइफल्स के 2 कंपनी को RUF द्वारा किए जाने वाले सरेंडर की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए भेजा गया था और बाकी के सारी फोर्स को तैनात किया गया लगभग 44 किलोमीटर दूर दारू नामक एक जगह पर। 2 मई 2000 के दिन एक शॉकिंग और एक कॉमिक घटना घटी। शॉकिंग ये कि RUF और सिएरा लियोन के सरकार के बीच समझौते के अनुसार RUF के विद्रोही अपने हथियार डालने वाले थे और यूनाइटेड नेशंस के मिशन के अंतर्गत इंडियन आर्मी गोरखा राइफल्स के मेजर राजपाल पुनिया को RUF के एक लीडर द्वारा इसी सिलसिले में एक बैठक के लिए बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही मेजर राजपाल पुनिया बैठक के लिए वहां पहुंचे तब उनको ही बंदी बना लिया गया और उनके गोरखा टुकड़ी के कहलाओं में स्थित बेस को चारों ओर से RUF के सैकड़ों विद्रोहियों ने घेर लिया। ये हुई शॉकिंग घटना। और कॉमिक घटना ये कि RUF ने मेजर साहब से कह दिया सरेंडर करने के लिए। एक तो इंडियन आर्मी, ऊपर से गोरखा राइफल्स और RUF कह रहे थे कि सरेंडर करो। ये था उस दशक का सबसे बड़ा जोक और मेजर साहब ने अपने हथियार डालने से साफ मना कर दिया। और ये घटना इसलिए घटी क्योंकि एक दिन पहले सिएरा लियोन में मकबूरका नाम के एक जगह पर केनिया की शांति सेना के बटालियन और RUF के विद्रोहियों के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें 16 विद्रोही मारे गए थे और जिसकी वजह से RUF ने समझौता तोड़ दिया और शांति सेना के तहत आए सभी 17 देशों के सेनाओं को अपने हथियार और सामान छोड़कर वापस जाने का अल्टीमेटम दे दिया। और ये जो हादसा एक दिन पहले हुआ था, इसकी सूचना कैलाहू में गए हुए भारतीय सैनिकों तक नहीं पहुंची थी। मकबूरका में जहां पर केनिया के सैनिक और RUF के बीच लड़ाई हुई थी, वहां पर RUF के विद्रोहियों ने केनिया के कई सारे सैनिकों को घेर रखा था। उन सैनिकों को छुड़ाने के लिए दारू बेस में जो भारतीय सैनिक थे उनको भेजा गया और उन्होंने 180 किलोमीटर के सफर को कई सारे एम्बुश को क्लियर करते हुए वहां पहुंचे और केनिया के सैनिकों को RUF के घेराबंदी से छुड़ा लिया। लेकिन कैलाहू में गोरखा टुकड़ी बुरी तरह फंसे हुए थे क्योंकि कैलाहू RUF का हेडक्वार्टर था और वहां पर उनके सैकड़ों विद्रोही भारी हथियारों के साथ मौजूद थे।
अब कैलाहू में जो गोरखा टुकड़ी थी उनको आरयूएफ ने घेर कर तो रखा था, लेकिन उन पर हमला नहीं किया था, जिसकी वजह से वहां पर कोई लड़ाई नहीं हो रही थी और उनको छुड़ाने के लिए उच्च स्तर पर बातचीत जारी थी, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नजर नहीं आ रहे थे। इस यूएन मिशन में भारत के अलावा 16 और देशों की सेनाएं भी शामिल थी और उन सभी ने आरयूएफ के विद्रोही के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने हथियार और सामान वहीं छोड़कर एक एक करके वापस जाने लगे। केन्या के तो 500 सैनिकों ने एक साथ हथियार डाल दिए थे, लेकिन भारत के 222 सैनिक और अन्य देशों के 11 सैन्य सुपरवाइजर समेत 233 लोग घने जंगलों में आतंकियों के बीच घिरे रहे। उनके पास 2 वक्त का पूरा खाना भी नहीं था। ऐसे में दिन में एक बार खाना खाकर पूरी सैन्य टुकड़ी जीवित रही, लेकिन सरेंडर नहीं किया। आतंकियों के साथ बार बार बैठक हो रही थी, जहां पर वो हथियार डालने की बात कर रहे थे और गोरखा हथियार डालना नहीं चाहते थे। 60 दिन बाद जब उनका खाना खत्म हो गया तो उनके पास युद्ध के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सिएरा लियोन में फंसे भारतीय सैनिकों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए और ऑपरेशन खुखरी को अंजाम देने की इजाजत दे दी। ऑपरेशन खुखरी को अंजाम देने से पहले ही पैरा एसएफ को एक्टिव कर दिया जा चुका था, जो उस इलाके की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और कुछ पैरा एसएफ के ऑफिसर्स विद्रोहियों के गुट में शामिल होकर जासूसी कर रहे थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले जासूस थे पैरा एसएफ के कैप्टन धीरज थापा, जिनको यूनाइटेड नेशंस की मदद से आरयूएफ के एक लीडर को उनके ड्राइवर के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की कि आतंकियों की संख्या कितनी है, कौन कौन से हथियार उनके पास है और कहां कहां पर उन्होंने पोस्ट बनाए हैं। 15 जुलाई 2000 को सुबह 5 बजे भारतीय सेना ने ऑपरेशन खुखरी शुरू कर दिया। इस दौरान सेना ने भारी गोलाबारी करके आतंकियों के कैंपों को तबाह कर दिया और पैदल ही सभी सैनिक नजदीकी शहर दारू की ओर चल दिए। 2 दिन तक चले इस ऑपरेशन में करीबन 150 आरयूएफ आतंकी मारे गए और एक भारतीय सैनिक हवलदार कृष्ण कुमार को शहादत देनी पड़ी। ब्रिटेन के सैन्य सुपरवाइजर को बचाने के लिए ब्रिटेन के 2 चिनूक हेलीकॉप्टर सिएरा लियोन के जंगलों में आए और ब्रिटेन के सैन्य सुपरवाइजर सहित कुछ घायल सैनिकों को साथ ले गए। इस ऑपरेशन में आतंकियों की हार के बाद सिएरा लियोन में शांति की स्थापना हुई। मेजर जनरल पुनिया, जो उस वक्त उस गोरखा टुकड़ी के मेजर थे, उन्होंने अपने एक किताब में बताया कि ऑपरेशन सफल होने के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस भी सैनिकों से मिलने के लिए सिएरा लियोन पहुंचे थे। मेजर जनरल राजपाल पुनिया ने यह भी बताया था कि एक सैनिक को 2 बार ही तिरंगा मिलता है, एक बार सैनिक की शहादत पर, तो दूसरी बार जब सेना की टुकड़ी बाहर किसी देश में ऑपरेशन पर जाती है। अगर वहां पर उनकी रेजिमेंट हार मान लेती तो तिरंगे का मान होता और उन्हें वो मंजूर नहीं था। इसी तरह हथियार भी एक सैनिक का सम्मान होता है और वो कभी झुक नहीं सकता। इसी प्रेम के कारण उनकी रेजिमेंट वहां पर टिकी रही और जीत हासिल की। अब इस ऑपरेशन के परिणाम क्या हुए? ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। एक हताहत के साथ घेराबंदी में फंसे सभी सैनिकों को सफलतापूर्वक निकाला गया था। ऑपरेशन खुखरी केवल सामरिक दृष्टि से सफल नहीं था, यह उस वक्त तक आरयूएफ की सबसे बुरी हार थी और यूएन एमसिल के मनोबल को जबरदस्त बूस्ट मिला। विजयी मार्च करते हुए भारतीय सेना जब दारू पहुंची तो स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और सिएरा लियोन के लोगों ने मोआ नदी के तट पर इस ऑपरेशन की याद में खुखरी युद्ध स्मारक बनाने में मदद की। ऐसे ही रोचक घटनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके क्या बात है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा, ये जो बताया गया ऑपरेशन खुखरी जो बताया गया हम लोगों को, इस वीडियो का नाम और ये एक सत्य घटना पर आधारित है। बेसिकली ये बताया कि साउथ अफ्रीका में एक जगह है सिएरा लियोन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नक्सलियों का ही कब्जा था वहाँ पे, एक तरह का उनको हम यही कह सकते हैं। और ये लोकल सरकार बहुत सारे हथियार थे, लोगों को परेशान करते थे, सरकार को परेशान करना, वहाँ के लोकल्स को परेशान करना, अपनी मनमर्जी चलाना। तो यहाँ पे बात हुई थी आरयूएफ संगठन था जिसने कि परेशान कर रखा था। फिर उनकी जो है गवर्नमेंट से बात होती है कि भाई अपने हथियार डाल दो, वो शांति दूत बन गया, एक तरह का वहाँ पे प्रस्ताव रखा गया, वो मान भी गई सिर्फ। लेकिन कुछ वहाँ पे घटनाएं घटी, गोलीबारी हुई उस दिन से पहले, जब वहाँ पे ये लोग अपने हथियार डालने वाले थे। सारे देश के लोग वहाँ पहुँचे, इंडिया के भी गोरखा रेजिमेंट के लोग वहाँ पे गए और फिर वहाँ पे इन लोगों को घेर लिया गया। जितने भी कंट्रीज के आर्मी वाले वहाँ पे गए थे उन सबको घेर लिया गया आरयूएफ के द्वारा। सबको बोला कि भाई अब तुम लोग अपने हथियार डाल दो वरना मारे जाओगे। तो बाकी कंट्रीज ने तो हाथ खड़े कर लिए अपने, लेकिन जो गोरखा रेजिमेंट और जो उनके मेजर थे
तो सबसे बड़ी गलती हो गई ना आरयूएफ की, उन्होंने गोरखा रेजिमेंट से पंगा ले लिया। गोरखा रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है जो उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें मशहूर है, बहुत सारे डायलॉग्स हैं फेमस कि एक बार की खुबरी बाहर निकल गई तो बिना दुश्मन के खून पे ही अंदर नहीं जाती है। दूसरी चीज़ कि अगर वो कहते हैं ना कि मौत को अगर डर लगता है तो वो गोरखा और एक वो है का फेमस डायलॉग की जय महाकाली आयो गोरखाली। तो यार गोरखा रेजिमेंट इज द मोस्ट डेडलिस्ट रेजिमेंट इन द वर्ल्ड, ये सब पूरी दुनिया को पता है। फिर बाद में जब इन लोगों को वहाँ पे बंधक बनाया गया और उन्होंने हथियार डालने से मना कर दी, फिर पूरे दोनों गुटों के बीच में गोलीबारी हुई, वहाँ पे जीत होती है गोरखा रेजिमेंट के, इंडियन आर्मी की। बहुत ज़्यादा सल्यूट करना चाहूँगा। ऐसे इनको ऐसे दुश्मनों से सामना करना पड़ता है, जान पे खेल करके देश की सुरक्षा करनी पड़ती है। तो पूरे देश को इन लोगों को और ज़्यादा समर्थन देना चाहिए, इनके साथ खड़े रहना चाहिए। और बाकी लोगों को भी, जो लोग ये सोचते हैं कि आर्मी कुछ नहीं करती, आर्मी ही प्रोटेक्ट कर रही है बाहरी दुश्मनों से, वरना कब का सफाया हो जाए किसी भी कंट्री का अगर आर्मी ना हो तो। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस ऑपरेशन के बारे में? ऐसी और कोई वीडियो है तो उसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दीजिए, उसका लिंक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, अपने इंस्टा पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसके ऊपर भी मैं रिएक्शन बनाऊँ और आप लोग साथ शेयर करूँ। चलिए दोस्तों, आज के बस इतना, और लास्ट में कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने प्यार में बरकरार रखिए, मुझे वही सपोर्ट करते जैसे मैं ऐसे और रेजर लेके आऊँ और आप शेयर करूँ। चलिए दोस्तों, मिलते फिर अगली वीडियो में, मजेदार परफॉर्मेंस तब तक के लिए